एक परिवार, प्यार, धोखा और एक ऐसी शैतानी ताकत जो जमीन फाड़कर किसी को भी अपने साथ खींच ले जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की हर एक परत को खोलकर देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नफरत की आग में इंसान किस हद तक गिर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डरावने शब्द उस शैतान के बारे में हैं जिसका सामना करती है परिवार की सबसे छोटी बेटी शीतल। मतलब ये कोई हवाई भूत नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसे देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, और यही बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल हंसते खेलते खुशहाल परिवार से, पर उनके इन खुशियों पर ना बहुत जल्द एक ऐसा भयानक साया मंडराने लगता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। जरा सोचिए, एक शाम एक आदमी अपने ही खेत में काम कर रहा है और अचानक जमीन से कुछ हाथ निकलते हैं और उसे अंदर खींच लेते हैं। ये उस परिवार पर पहला और सबसे बेरहम हमला था, और इसने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी कि उनका सामना किसी मामूली खतरे से नहीं है। मनोज की मौत के बाद तो जैसे वो घर ही एक डरावनी जगह बन गया। कभी खाने की मेज पर कीड़े मकोड़े भर जाते हैं, तो कभी अचानक मधुमक्खियों का झुंड हमला कर देता है, और फिर शीतल का उस भयानक शैतान से आमना सामना। ये सारी घटनाएं एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि यह हमला पूरे परिवार को तोड़ने, उन्हें बिखेरने के लिए किया जा रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था? इस सवाल का जवाब हमें कहानी के पास्ट में ले जाता है, एक ऐसी कहानी में जहां प्यार और धोखे ने इस पूरे खौफनाक जादू की नींव रखी थी। तो बात कुछ हफ्ते पहले की है, जब मोहित और सुगना के बीच एक रिश्ता पनपता है। मोहित उसे वैलेंटाइंस डे के सपने दिखाता है, उम्मीदें जगाता है, लेकिन फिर ठीक उसी दिन सुगना की आंखों के सामने वो किसी और को, पूजा को, प्रपोज कर देता है। सोचिए कितना बड़ा धोखा था ये, और बस यहीं से बदले की आग भड़क उठती है। ये शब्द थे सुगना के। दिल टूटने के बाद उसने मोहित को यही धमकी दी थी। अब घर पर जो हमले हो रहे थे ना, उन्हें देखते हुए ये धमकी कोई खाली धमकी नहीं लग रही थी। जाहिर है शक की सुई सीधी सुगना की तरफ घूम गई। अब जब परिवार पर हमले बढ़ते गए और वो हर तरफ से हार गए, तो उन्होंने मदद के लिए एक तांत्रिक का दरवाजा खटखटाया, और यहीं से इब्लीस नाम की उस शैतानी ताकत और उसे काबू करने वाली गुड़िया का राज खुलना शुरू होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इब्लीस अपने आप काम नहीं करता। उसे किसी इंसान ने बुलाया है, उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। तांत्रिक की इस बात ने सुगना पर शक को और भी ज्यादा पक्का कर दिया कि कोई तो है जो इस शैतान को चला रहा है। और हमले का तरीका वो है गुड्डी क्रिया, मतलब एक गुड़िया पर जादू टोना करके, मंत्र पढ़कर पूरे के पूरे परिवार को श्राप दिया गया है। तो अब लड़ाई किसी अनजान साये से नहीं है, बल्कि एक ठोस चीज को ढूंढकर उसे खत्म करने की है। तो तांत्रिक उन्हें एक साफ साफ प्लान बताता है। उन्हें उस गुड़िया को ढूंढना है जिसके 2 टुकड़े करके अलग अलग पीपल के पेड़ों के नीचे दबाया गया है, और फिर उसे घर के अंदर लाकर जलाना है। अब परिवार के पास एक मिशन था और वक्त बहुत ही कम। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक तरफ परिवार है जिसे हर हाल में उस गुड़िया को ढूंढकर खत्म करना है, और दूसरी तरफ है इब्लीस जो उन्हें रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बहुत बहुत खोजबीन के बाद आखिरकार मोहित को उस गुड़िया के दोनों हिस्से मिल ही जाते हैं। ये एक जीत का पल था। एक पल के लिए लगा कि बस अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। इब्लीस खुद उनके सामने था। शीतल एक छिपकली की तरह छत से चिपकी हुई थी, और पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। और इसी चीख पुकार और अफरा तफरी के बीच मोहित को उस गुड़िया को जलाना था। और फिर जैसे ही गुड़िया आग पकड़ती है, इब्लीस की एक दर्दनाक चीख गूंजती है और वो गायब हो जाता है। शीतल भी फौरन ठीक हो जाती है। परिवार बच गया, जादू टूट गया। तो कहानी खत्म है ना? शायद नहीं। यहीं पर एक बहुत बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब ये सारा हंगामा हो रहा था, तब सुगना भी तो वहीं पहुंच गई थी। अगर उसी ने इब्लीस को बुलाया था, तो इब्लीस ने उसे कुछ क्यों नहीं किया? उसने अपनी मास्टर पर ही हमला क्यों नहीं किया? बस इसी एक सवाल ने पूरी की पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। और अब वक्त था असली गुनहगार का चेहरा देखने का।
वो गुनहगार जो अब तक सबके सामने होकर भी सबसे छिपा हुआ था। और फिर होता है सबसे बड़ा खुलासा। शैतान इब्लीस को पूजा के घर से निकलते हुए देखा जाता है। हाँ, वही पूजा, मोहित की मंगेतर, जो हर वक्त परिवार के साथ एक बेचारी विक्टिम बन के खड़ी थी, असल में वही थी असली गुनहगार। तो अब जरा दोनों के मकसद को समझिए। एक तरफ सुगना थी, जिसका गुस्सा सिर्फ दिल टूटने का बदला लेने तक था, लेकिन पूजा का प्लान तो कहीं ज्यादा गहरा और शातिर था। वो तो मोहित के पूरे परिवार को ही रास्ते से हटाना चाहती थी, ताकि मोहित हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ उसका हो जाए और गांव छोड़कर उसके साथ शहर चला जाए। और ये सच सामने कैसे आया? मजे की बात देखिए, सुगना की वजह से। हाँ, वही सुगना जिस पर सब शक कर रहे थे। उसी ने पूजा के अतीत के बारे में पता लगाया और ये खोज निकाला कि पूजा पहले भी दूसरे लड़कों के साथ बिल्कुल यही काम कर चुकी थी। कहानी का अंत होता है तांत्रिक के उन्हीं शब्दों के साथ। याद है उसने क्या कहा था? कि गुड़िया जलाने पर इब्लीस घूमकर वापस उसी के पास जाएगा जिसने ये सौदा किया था। इसका मतलब पूजा का अंजाम अब इब्लीस के हाथों में है। एक ऐसा अंत जो अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या नफरत की कीमत हमेशा अपनी रूह से ही चुकानी पड़ती है?